नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर गिरिडीह से है, जहां कोडरमा लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से वर्तमान सांसद व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उम्मीदवार के रूप में घोषित की जा चुकी हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले से बगोदर विधायक विनोद सिंह को टिकट दिया गया है, जिससे मुखर हो भाजपा छोड़ केजेएमएम का दामन थाम चुके पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा को टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए कि जो चुनाव है, तो चुनाव में जनता बेहतर प्रत्याशी को चुनना चाहती है, बेहतर नेता को अपना सांसद बनाना चाहती है। ये जनता का भाव होता है और इसी निमित्त जनता की जो इच्छा थी, इच्छा ये थी कि लोगों ने जो मेरा 5 वर्षों का कार्यकाल देखा है घंटे के सदन में, जब हम कुर्सी पर रहा एज ए विधायक रहा करने मतलब, तो लोगों ने मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र, मेरा काम करने का नज़रिया, मेरी तत्परता, मेरे द्वारा हर एक व्यक्ति की सेवा की भावना, एक ईमानदार नेतृत्व जहाँ भ्रष्टाचार कुछों दूर रहा हो, जनता को प्रखंड मुख्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, कहीं भी इन तमाम भ्रष्ट परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता था, लोगों के काम आसानी से होते थे। ये तमाम चीज़ों की जनता की मूल्यांकन था। उसी मूल्यांकन के आधार पर जनता ने मुझे आह्वान किया कि आपको जो है जो सांसद बनना चाहिए, और सांसद बनने के सारी विशेषताएं और गुण और क्षमता आप में है, क्योंकि आपके परिवार से 6 बार सांसद भी रह चुके हैं और आप बहुत बेहतर नेतृत्व करता है, बहुत बेहतर सामाजिक चीज़ों को, मूल्यों को समझते हुए जनता के प्रति आपका सेवा, समर्पण और त्याग ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और ऐसा ही व्यक्ति को सांसद होना चाहिए। और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती थी कि हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को जीतें, और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता माननीय हेमंत सोरेन जी ने हमें आह्वान किया था कि जो आप क्षेत्र में लोगों के सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा से मुझे लगता है कि जनता आपको लोकसभा भेजना चाहती है, और आपकी आवश्यकता है कि लोकसभा में जाएं और झारखंड की एक दमदार आवाज़ बन करके जनता की सेवा करें। और फिर उन्होंने कहा कि आपको लड़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। तो वो तो हमेशा तैयारी करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो मेरा जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ है, और जिसमें मेरा जन्म हुआ था, समझिए कि उसमें हमारे परिवार से एमएलए थे, बाद में लोग सांसद बने। तो हम लोग का जन्म ही इसी परिस्थिति में, परिवेश में हुआ है, जनता की सेवा में। जो हमने देखा है डॉक्टर ज्योति प्रसाद कुशवाहा अपने पिताजी को समाज सेवा की जो ललक, जनता के लिए हमेशा हर सुख दुख का साथी बन करके खड़ा रहना, तो उन तमाम चीज़ों से हम लोगों को जो प्रेरणा मिली थी, और उसी प्रेरणा के आधार पर हम लोग भी समाज सेवा में लंबे समय से लगे हुए हैं। और जनता का आह्वान जब हुआ कि आपको सांसद बनना चाहिए, तो हम लोगों ने इस बात को, जनता का फैसला को सर आंखों पर लिया, और उसी के जनता के निर्णय के आधार पर हम आज चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं, वो जनता का ही आज्ञा से, जनता के ही समर्थन से हम लोग 1 तारीख को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से नाम जो है सो नामांकन करेंगे। सर, एक सवाल मेरे ख्याल में आ रहा है कि जब आपको हेमंत सोरेन जी ने आपको ये बोला था कि आपको एमपी का तैयारी करना है, लोकसभा के लिए आपको तैयारी करना चाहिए कोडरमा से, और उसी को ध्यान में रख के आपको जेएमएम ज्वाइन कराया गया था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर आपको जेएमएम से आपको निकलना पड़ा? मैं तो जेएमएम से निकला नहीं हूँ, मैं तो जेएमएम में ही हूँ, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। निश्चित रूप से जेएमएम की मजबूरी रही होगी, जो तालमेल का जो बात आता है, जो कैसे कैसे एडजस्ट करना है, पूरे भारत लेवल पर इंडिया गठबंधन बना है, और ये गठबंधन मजबूती से काम कर सके, इसीलिए जो अचानक परिस्थितियाँ बनी, परिस्थिति के बारे में मैं नहीं जानता क्या परिस्थिति बनी, और कोडरमा लोकसभा सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में नहीं आ पाया, और इस कारण से मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता,
सभी नेता हम लोग के साथ हैं। तो सर अभी एनडीए की तरफ से माले विधायक विनोद कुमार सिंह जी भी मैदान में उतरे हुए हैं कोडरमा लोकसभा के लिए, तो इसको सर किस नज़र से देख रहे हैं, जबकि जेएमएम का कार्यकर्ता, जेएमएम के वो जो भी लोग हैं आपके साथ भी है और उनके साथ भी, ये कैसे संभव है? जीवन के लोग कहाँ हैं वो आपने अपने नज़रिया से कैसे देखा, अपनी नज़रिया थी। मेरी जो नज़रिया है, मेरे साथ जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग साथ में काम कर रहे थे, और सभी लोगों की अवधारणा बनी हुई थी कि आज हम लोगों को बहुत अच्छा लीडर मिला है। जो लीडर के नेतृत्व में हम चलेंगे तो संगठन भी बढ़ेगा और कार्यकर्ताओं का भी मान मनोबल होगा, कार्यकर्ताओं की इज्जत और प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखा जाएगा, और कार्यकर्ता जनता के जो काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ कर के जो सेवा देना चाहते हैं, वो सेवा देने में भी कार्यकर्ता सफल होंगे। एक वही उत्साह से पूरी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के जेएमएम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, और आज वो तमाम कार्यकर्ता अपने नेता के साथ हैं, मेरे साथ हैं, और वो मेरे साथ मेरे लिए काम करेंगे, काम कर रहे हैं। सर मैं वोटरों की अगर बात करूं तो सर वोटर तो सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जयप्रकाश वर्मा जी को वोट करूं या विनोद जी को वोट करूं, क्योंकि सर या तो जेएमएम दोनों जगह पे नजर आ रहा है। देखिए, वोटर कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। मतदाता तमाम चीज़ों को समझते हैं। मतदाताओं को ये भी समझ होता है कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं उस नेता का व्यक्तित्व क्या है, चरित्र क्या है, जनता के प्रति उसकी संवेदना क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो ये चीज़ें जनता समझती है। और ख़ासकर ये तो चलिए, ये कहते हैं कि जो विपदा है, जो विपदा ये करेंगे तो जो शेयरिंग, सीट शेयरिंग जो है, एक विपदा मैं कहता हूँ, उसको विपदा के रूप में मैं ले रहा हूँ। या कि अपनी नजरिया, हाँ, तो जो मैं जो बोल रहा हूँ मेरा ही नजरिया बोल रहा हूँ, मैं अपना नजरिया थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरा ही नजरिया है ये। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए विपदा है, और इसमें जनता कहीं कंफ्यूज नहीं होती है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति को लीडर चाहिए होता है, नेता चाहिए होता है, और नेता का चयन जो जनता करती है वो सुखी जीवन जीती है। उस क्षेत्र की जनता सुखी जीवन जीती है। अगर जिस क्षेत्र में आपने गलत फैसला लिया, जैसा कि हम आगे जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 2019 में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जिस व्यक्ति को सांसद बनाया, आज पूरी जनता रो रही है, सभी लोग बेचैन हैं, हाहाकार मचा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति तो हम नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति जनता को नहीं चाहता, कभी सूद लेने जो व्यक्ति नहीं आया, कभी जिसने टेलीफोन नहीं उठाया, कभी हम कोई बात नहीं कर सके, तो ये नेता होना और ना होना जनता को क्या फायदा। तो आज ये स्थिति है, इसीलिए मैंने कहा कि जनता चयन करती है। कभी कभी अचानक भेड़िया धसान अचानक हुआ 19 में, और भेड़िया धसान लोग समझ नहीं पाए, और लोगों ने वोट देके जिता तो दिया, परंतु 5 वर्षों में लोगों ने महसूस कर लिया कि हमने क्या गलती किया है। और अब कोडरमा की जनता ऐसा कोई गलती नहीं करेगी, और कोडरमा की जनता फैसला लेगी। कोडरमा की जनता कहीं दुविधा में नहीं है, और दुविधा में रहेगी भी नहीं, और दुविधा में है। बहुत बेहतर फैसला लेगी और अपने हित में फैसला लेगी। जो फैसला वो लेगी मेरे हित में नहीं, जबरदस्ती के हित में नहीं, जनता को फैसला अपने हित में लेना है कि कैसे जनता खुशहाल होगी। कौन सा नेता उसका टेलीफोन उठाएगा, कौन सा नेता जाएगा कहेगा कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, कैसे हम रोजगार के अवसर जनता के सामने उपलब्ध कर सकते हैं। आज ढिबरा की समस्या, मायका की समस्या कोडरमा में फैला। आज जो स्टोन क्रशर का जो मामला, लोगों के व्यवसाय बंद हो रहे हैं, कैसे ये चीज चालू होंगे, और कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापना हो, और इंडस्ट्री अपना स्थापना हो तो रोजगार लोगों को मिल सके। कौन व्यक्ति ऐसा हो जब छोटे छोटे भी मामले में पुलिस परेशान करती है, भ्रष्टाचार की चपेट में लोगों से पैसा मांगती है, उसका शोषण करती है, दोहन करती है, उनका दुख साथी बनकर के कौन सा नेता खड़ा होगा और ऐसे भ्रष्टाचार से भी लोगों को बचा के उसे राहत और न्याय दिलाएगा। जनता इस चीज को तलाशती है, और निश्चित रूप से अगर जनता इस चीज को तलाशती है तो जनता का फैसला बेहतर होगा, और वो फैसला अपने लोकप्रिय नेता जयप्रकाश वर्मा जी के प्रति होगा। सर आपका पारिवारिक तो सर राजनीतिक बहुत पुराना है। आपके लाल प्रसाद वर्मा जी वो तो जनसंघ के समय से
राजनीति में लगे हुए हैं और अभी आप इस दौर में आए हैं और पिछले 2014 से लेकर 2019 तक आपने विधायक भी रहा गांडेय क्षेत्र का। तो सर इन 5 सालों के दरमियान सर आपके विधायकी में सर विकास का सर कुछ बता सकते हैं सर, आपने क्या किया? नहीं, निश्चित है, बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत अच्छी बातें पूछी आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल 5 वर्षों में पूरे गांडेय विधानसभा क्षेत्र को हमने बहुत मेहनत से सजाने संवारने का काम किया है। 450 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर, उसके अलावा लगभग 84 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो उच्च ग्रेड के जो होते हैं आरसीडी द्वारा जो सड़क बनाए जाते हैं, चौड़ी और मोटी सड़कें, उस प्रकार की 84 किलोमीटर सड़कें, 100 से ज़्यादा तालाब विभिन्न क्षेत्रों में, ताकि लोगों को पानी की सुविधा मुहैया हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अलावा 7 पावर सब स्टेशन हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में हमने इसलिए बनवाया ताकि बिजली जो है आवाज़ गति से लोगों को मिलते रहे, बिजली की समस्या नहीं हो। क्योंकि आज जिस प्रकार से बिजली पर लोगों का निर्भरता बढ़ा है, बिजली के बिना आज लोग जीवन को बड़ा कठिन मुश्किल समझ रहे हैं। ऐसे चीज़ों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 पावर सब स्टेशन और 1 पावर सब ग्रिड जो गांडेय विधानसभा में स्थापित हुआ, जिसके तहत पूरे गिरिडीह जिला को बिजली दिया जाता है, जिसे नेशनल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया। नेशनल ट्रांसमिशन कहने मतलब कि पूरे भारत में कहीं से भी बिजली हमारे क्षेत्र में आ सकता है। कहीं हमारा किसी एक क्षेत्र का बिजली गोल होता है तो दूसरे जगह से भी आ सकता है, उसको नेशनल ट्रांसमिशन कहते हैं, राष्ट्रीय संचरण जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं, उसे हमने जुड़वाने का भी काम किया है। ये तमाम चीज़ें गांडेय में स्थापित हुई है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि गांडेय में हमने पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना की लगातार प्रयास किया और उस प्रयास के बल पर आप देखे होंगे कि 10 बड़े पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण हुआ है, जिस योजना से एक योजना से 5-5, 4-4 पंचायतों को घर घर में पानी देने का हमने काम कराया। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इतने दिनों के बाद भी नदियों पर पुल नहीं थे, तो हमने अथक प्रयास करके महत्वपूर्ण नदियों पर, महत्वपूर्ण जो गांव को जोड़ने वाली जो नदियां हैं, जहां बड़ी आबादी गुजरती है, उसे 10 से 15 के आसपास हमने पुल अपने 5 साल के कार्यकाल में बनवा करके जनता को समर्पित किया है। और ये भी बताना चाहता हूँ, इस विषय पर आप चर्चा कर रहे थे, तो हमने तमाम गाँव की गलियों को हमने पीसीसी के माध्यम से पीसीसी सड़क बना करके या पीसीसी पथ जो भी भाषा में बना करके लोगों के जो रोजमर्रा की किचकच और दलदल से गुजरना पड़ता था, कठिनाइयाँ होती थी घर के आसपास लोगों को, उससे भी लोगों को निजात दिलाने का काम मैंने किया है। बहुत मेहनत से मैंने पूरे गांडेय विधानसभा को सजाया है, संवारा है और इससे बढ़कर के भी लोगों को राहत भी मिले। प्रशासन पर भी कड़ा लगाम लगाया, भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया। मैंने तमाम पदाधिकारियों कहा कि सरकार आपको वेतन देती है, सरकार मुझे वेतन देती है और मैं अपने वेतन से अपना जीवन जी सकता हूँ, तो आप भैया बाहरी पैसे पर क्यों इंतजार करते रहते हो? और अगर ऐसा हुआ, जनता लौटी, मुझे कोई रिपोर्ट मिला, तो तमाम पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी और मैं मॉनिटरिंग करता रहूँगा और मैं मॉनिटरिंग करता भी रहा 5 साल। मैंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास किया कि गांडेय में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, सरकार से बातें की, पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो हमने डिग्री कॉलेज भी सैंक्शन करवाया था और सारी प्रक्रिया होते होते चुनाव आ गई, तो ठीक है, उसको तो दूसरे विधायक बाद में बने, उन्होंने जो भी किया, शिलान्यास किया, जो भी किया, पर तो हमने सारा कुछ प्रयास करके दातर पर लाया था। हमने यहाँ पे जो किया था कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, जमीन भी दिखवाया था, परंतु तत्कालीन उस समय जो शिक्षा मंत्री थी, उसकी उदासीनता के कारण केवल एक सिग्नेचर बाकी रहा। जमीन सब हो जाने के बाद भी केवल एक सिग्नेचर नहीं होने के कारण हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज उसमें बाधित हो गया था। तो हमने प्रयास किया था कि क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हो। उसके अलावा तो हम लोग आज जो आने वाले जो दिन हैं, लोकसभा में हम जाते हैं, तो मेरा ये प्रयास होगा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो। मैं अपना आगे जो कदम बता रहा था कि किस प्रकार से हम इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। पंचायत लेवल पर कुटीर उद्योग की स्थापना हो, बड़े लेवल पर बड़े इंडस्ट्री की भी स्थापना 1-2 हो जाए और उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपके क्षेत्र में नहीं होता है, तो जो गरीब के बता रहा था कि किस प्रकार से मैं सजाने के लिए अगला प्रयास कर रहा हूँ इस पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र को। तो पंचायतों में हम लोग कुटीर उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, बड़े उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेगा
यहाँ का जो अबरा का जो काम चल रहा था, जो आज पेंडिंग है, उसको फिर से पुनर्जीवित करना। और एक बड़ी बात है, मैं कहता हूँ कि पलायन को रोकना। तो पहले मैंने कहा कि रोजगार होगा तो पलायन रुकेगा, और जब पलायन हुआ है तो जो हमारे लोग बाहर में हैं उन्हें जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए भी हम लोग लगातार नज़र में रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह जिला के लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक सूरत जैसे शहर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोग बॉम्बे में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, पर एक बड़ी आबादी इस गिरिडीह जिला की कोडरमा लोकल क्षेत्र की आबादी सूरत में काम कर रही है। उनका हमेशा ये समस्या होता है कि सूरत से कोई डायरेक्ट ट्रेन धनबाद के लिए नहीं है, मैं धनबाद के लिए कोडरमा के जो भी कई क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, जहाँ से सीधा लोग आ सके। तो उनकी मांग को मैं हमेशा दिमाग में रखे हुए हूँ, और मैंने उन लोगों से भी वार्ता में कहा था। और जब मैं विधायक था उस दिन भी तत्कालीन रेल मंत्री को इस संबंध में लेटर भी दिया था, मांग भी रखा था। उन्होंने कहा था कि हम प्रयास करेंगे, परंतु उन्होंने नहीं किया। परंतु मैं जब खुद सांसद होऊंगा तो ये तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सूरत से मैंने गिरिडीह के लिए, कोडरमा के लिए, धनबाद के जो भी हमारे इधर लोकल स्टेशन हैं, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, धनबाद, ये सारे इन स्टेशनों पर आने वाली प्रत्येक दिन वो वहाँ से खुले, इधर से खुले, दोनों तरफ से खुले, प्रत्येक दिन का ट्रेन हो, ताकि जो हमारे लोग वहाँ रोजगार के लिए जाते हैं उसे आपस में घर से संवाद करने में समस्या नहीं हो, घर आने जाने में समस्या नहीं हो। एक बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना वो करते हैं, तो इस पर हम पहल करेंगे। प्राथमिकता मेरी रहेगी। एक और बड़ी प्राथमिकता मेरी है कि हम देख रहे हैं कि हम जिस भी गांव में बैठते हैं तो लोगों का जो सहारा में जिन्होंने पैसा जमा किया था वो पैसा लोगों का आज डूबता हुआ दिख रहा है। लोग परेशान हैं, क्या कि लोग किसी तरह कमाते हैं, 2 रुपया बचाते हैं, तो सहारा का पैसा लोगों का निकले, इसके लिए हम सरकार से जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, जो भी संघर्ष करना पड़े, हम वो लड़ाई और संघर्ष करेंगे ताकि सहारा में डूबा हुआ पैसा लोगों को वापस मिल सके। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहीं समय कम रहता है तो उन तमाम चीज़ों से मैं, क्योंकि मैं समर्पित रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कहीं गायब नहीं होता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और रहूँगा। तो जनता के सारे विषयों को हम गंभीरता से लेते हुए इस पूरे कोडरमा लोकसभा के लोगों को मैंने संवारने का काम, उनके समृद्धि के लिए, उनके खुशहाली के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी मैं समर्पित होकर एक जनसेवक के रूप में करने का काम करूँगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि आपके सर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे सर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी और मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सर आपको वोट मिलने का कैसा आसार लग रहा है? देखिए, हम लोग जो है जो वोट को कोई डिवीजन नहीं करते हैं कास्ट से या संप्रदाय से। हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्र में मतदाता हैं तमाम सभी मतदाता बराबर हैं, और जो जनप्रतिनिधि होता है उस जनप्रतिनिधि को सभी के लिए काम करना पड़ता है। जो वोट देते हैं उसके लिए भी, जो नहीं देते उसके लिए। जैसा मैंने दिखाया भी, मैं गांडे का एमएलए रहा, मैंने किसी को कभी नहीं वेरिफिकेशन नहीं किया कि ये मेरे मतदाता थे, ये मेरे मतदाता नहीं थे। जो भी काम जो भी मेरे पास लेकर गया है, मेरे पास जितना योग्यता थी, क्षमता थी, उसका उपयोग करके सभी के काम का समाधान का हमने प्रयास किया है। और आज हम जानते हैं बिना वेरिफिकेशन किए कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हर सेक्टर से मुझे चाहते हैं और मुझे मतदान करेंगे, ऐसा हम जनता में देख रहे हैं। तो ये आपको अपना विश्वास लग रहा है कि सभी वर्ग के लोग आपको वोट करेंगे? जी जी जी। तो हम लोग ये बात कर रहे थे प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, और इनकी उम्मीद है कि इनको संसद लोकसभा क्षेत्र में, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जीत मिलने की आसार हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कई सारे काम किए हैं और कई सारी इनके पास उपलब्धियां हैं जिससे प्रभावित होकर लोग इनको वोट करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।